नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। शिक्षकों के शिक्षण कार्य का होगा मूल्यांकन। उनके शैक्षणिक गतिविधियों का, उनके शैक्षणिक कार्यों का, उनके मूल्यांकन प्रतिवेदन का, उनके सेवा पुस्तिका में अब विवरण दर्ज किया जाएगा। जो भी शिक्षक हैं, सबकी सेवा पुस्तिका है, तो उनके शिक्षण काल का मूल्यांकन होगा और उसका प्रतिवेदन जो है, आपकी शिक्षा जो सेवा पुस्तिका है, उसमें दर्ज की जाएगी। यानी आपका रिपोर्ट कार्ड भी अब बनने जा रहा है। तो इस रिपोर्ट कार्ड जब शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड बनने जा रहा है, तो यानी आपको सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि जब बच्चों का भी प्रगति पत्रक देखा जाता है, तो यूं कहे कि ये शिक्षक का क्या है, ये शिक्षक का प्रगति पत्रक है। और ये प्रगति पत्रक कहाँ है? उनके सेवा पुस्तिका में आपको विवरण दर्ज होगा। और क्या, और इसका मूल्यांकन कैसे होगा? कौन शिक्षक क्या कार्य कर रहा है, इसका मूल्यांकन कैसे होगा? तो इसका मूल्यांकन होने का जो प्रक्रिया अपनाया गया है वह होता है बच्चों का मूल्यांकन। बच्चों का मूल्यांकन यूं कहें, बच्चों का कैसे मूल्यांकन? बच्चों की जो का मूल्यांकन आपको होता है, ये कैसे होता है? उनके परीक्षा से। परीक्षा से वो क्या हो सकता है? वो आपको हाफ ईयरली होता है आपको, उसके बाद वो ईयरली होगा। ठीक है, तो ईयरली इन मूल्यांकन में, बच्चों के मूल्यांकन में बच्चे एक शिक्षक के, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शिक्षक की कैसे प्रगति कर रहे हैं। तो बच्चे जैसे प्रगति करेंगे उस पे डिपेंड करता है शिक्षक का आपका कार्य। यूं कहें कि बच्चों का जो आउटपुट है, बच्चों का जो आउटपुट है, वही आउटपुट एक टीचर का है। यानी मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट अगर फेल कर जाता है, तो स्टूडेंट अगर फेल करता है, तो फेल स्टूडेंट का रीजन क्या है, यानी उस पे ध्यान नहीं दिया गया। मान लीजिए टीचर है साइंस का और उस वो किसी वर्ग में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 6 से 8 में है। ये जो प्रगति पत्र की बात की जा रही है, ये 1 से लेके 8 तक के लिए कार्य की बात की जा रही है। तो मान लीजिए 6 से 8 में बच्चे अगर साइंस में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो इस परफॉर्मेंस को आपसे जोड़ के देखा जाएगा। यानी ये 6 से 8 में साइंस पढ़ाने वाले टीचर, यानी इन्होंने अपना आउटपुट सही नहीं दिया। और या आउटपुट सही नहीं दिया मीन्स इन्होंने अपने क्लासरूम ट्रांजेक्शन को सही नहीं किया, यानी इन्होंने पढ़ाई सही से नहीं किया, इन्होंने अपना जो वर्क है वो सही से डिलीवर नहीं किया है। तो अब इसको क्या किया गया है? अब इसको बांध दिया गया है आपको सर्विस बुक से। अब कोई इस चीज से बच नहीं सकता है। अगर सही ढंग से विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, यूं कहें आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके सेवा को प्रभावित कर रहा है। अगर वो इनकम्प्लीट रह रहा है, अगर इनकम्प्लीट रह जा रहा है, तो बच्चे का परफॉर्मेंस इस पे डिपेंड करेगा। आपने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया है, तो कहानी बदल जाएगी। तो कहानी कैसे बदलेगी? यहाँ तो परंपरा चली आ रही है कि स्कूल के बच्चों का एग्जाम हो रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है। तो क्या होता है कि वो सेम टीचर जो है वीक्षण कार्य में है, वही मूल्यांकन करते हैं। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति बदल गई है। अब स्थिति यह बदल रही है कि वीक्षण कार्य, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो या ईयरली एग्जाम, अभी हाफ ईयरली एग्जाम जो है, ये हाफ ईयरली एग्जाम 18 सितंबर से कंडक्ट होने जा रहा है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें जो वीक्षण कार्य होगा, अब इसमें वीक्षण कार्य है किसी दूसरे विद्यालय के आपको शिक्षक को लगाया जाएगा। दूसरे विद्यालय के शिक्षक लगाए जाएंगे। तो दूसरे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, वो आपको आएंगे और आपको वीक्षण कार्य आप करेंगे और आप किसी अन्य विद्यालय में वीक्षण कार्य के लिए जाएंगे। उसी तरह मूल्यांकन कार्य होंगे नहीं, जो भी बच्चों के आंसर शीट का जो मूल्यांकन होगा, वो भी किसी अन्य विद्यालय के टीचर आके करेंगे। यानी विद्यालय बदल जाएगा। जैसे आपको सेंटर वाला हिसाब होता है, तो यहाँ बच्चों का सेंटर तो नहीं बदलेगा, लेकिन टीचर जो है वीक्षण कार्य में दूसरे विद्यालय में जाएंगे। तो ये क्या मैं क्या अपने अपने मन से कह रहा हूं? ये वीक्षण कार्य जो होगा, वो शिक्षक आपको दूसरे विद्यालय में जाएंगे। बिल्कुल, मैं अपने मन से ये बातें नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं ये बातें मैं कर रहा हूं। ये कहां से? जब आपको रूटीन आया था, यानी सारणी आई थी, आपको समय सारणी, यूं कहें किसकी, परीक्षा की समय सारणी जब आई थी, उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि वीक्षण कार्य के लिए अन्य विद्यालय के शिक्षक आपको आएंगे और आप किसी और विद्यालय में जाएंगे। तो इसी निमित्त निमित्त एक पत्र आपको आज जारी हुआ है।
तो ये बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूं। तो आइए इस पत्र पे जरा हम ध्यान देते हैं और गौर फरमाते हैं कि ऐसा वाकई है क्या, कि एक यूट्यूबर ऐसे ही यूं ही पैनिक कर रहा है और दूसरों को आपको परेशान कर रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। मैं प्रयास करता हूं कि प्रमाणिक चीजें आपके लिए लेके आऊं। अब देखना है कि आखिर ये चीजें है क्या। अब देखिए, आपके सामने एक पत्र दिख रहा है और ये पत्र है आपको एस सिद्धार्थ का। एस सिद्धार्थ का ये पत्र है और इस पत्र को जो अगर देखा जाए तो इस पत्र को आप डेट देखें तो इस पत्र का डेट है, कौन सा डेट है, ध्यान दीजिएगा। ये पत्र आपको ये इस डेट में आपको दिख रहा है, 31 में दिख रहा है, इस 31 में आपको दिख रहा है। इस 31 के बाद आप देखें तो इसका पत्रांक आपका 100 बन रहा है, 100 पत्रांक बन रहा है। उसके बाद आपका ये लिखा गया है किसको, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। विषय क्या है, विषय आप देखें तो राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को, शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को, यानी शिक्षकों के कार्य का जो रिपोर्ट कार्ड है को सेवा पुस्तिका में अंकित करने के। तो बात क्लियर हो गई कि ये बातें ऑफिशिएट हुई हैं, न कि अपने मन से चीजें आई है। अब इसको देखते हैं मजमून क्या है, यानी बॉडी में इस में कहा क्या गया है। यहाँ कहा गया है और देखा जाए तो कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 18/9/2024 से बिहार के सभी प्रारंभिक मध्य विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा में प्रत्येक विद्यालय में वीक्षण का कार्य दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी दूसरे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। यानी आप अपने विद्यालय में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये, जब आप अपने विद्यालय में वीक्षण कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट चीजों से हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें इफेक्ट होती है। अब जब दूसरे विद्यालय के टीचर आएंगे तो आपके बच्चों का तो मूल्यांकन करेंगे, तो आपका आउटपुट उस बच्चे के मूल्यांकन से निकल के आएगा। यूं समझिए कि बच्चा का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, वो साथ साथ आपका भी मूल्यांकन हो रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इस निर्णय का उद्देश्य सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षा भाल यह प्रतिबिंबित करेगा कि उक्त विद्यालय के शिक्षक द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे शिक्षण का मूल्यांकन का आधार उस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के परीक्षा फल पर निर्धारित करने हेतु शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित शिक्षक के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज करना। यानी शिक्षकों का ही अब तैयार होगा वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन। जो भी शिक्षक हैं उनके वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार होंगे और वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन जो तैयार होंगे उसका आधार होगा बच्चों के परीक्षाफल में आए उनके प्राप्तांक। यानी शिक्षकों के जब वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में आप अगर कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट प्रभावित हो। आगे देखते हैं क्या कहा गया है इस पत्र में। इस पत्र में और आगे कहा गया है कि उक्त निर्णय के आलोक में सितंबर 2024 में सभी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा का महत्व छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल हो गया है। अतः सभी शिक्षकगण से अपेक्षा की जाती है इस वर्ष के अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस परीक्षा के पूर्व समय पर आपको पूर्ण कर लेने की बात आगे कही गई होगी, हाँ पूर्ण कर लेंगे। यदि आवश्यक हो तो आपको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाने की बात यही कही गई है, ये सारी बातें। तो यहाँ कहानी ये है कि शिक्षा का मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार होगा और उसका आधार बनेगा बच्चों का परीक्षा फल। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, इससे सरकार कई सारी चीजें टारगेट कर रहा है कि मान लीजिए जब शिक्षक का मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार होगा तो वो करेगा क्या कि शिक्षक अपने जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन के पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चों का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको पूर्ण हो जाए, वो सिलेबस आपका पूर्ण हो जाए। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन का उद्देश्य है। तो कोई भी शिक्षक अगर सही ढंग से दिख रहा है कि मेरा सर्विस उससे इफेक्ट हो रहा है, सर्विस इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिलीवर कर रहा है और थोड़ा सा अब सिंसियर होके करेगा। तो ये सावधान होने के लिए जरूरत है और ये आपको अलर्ट रहने के लिए बता रहा है कि आपका वार्षिक मूल्यांकन और पत्र तैयार हो रहा है, होगा, और वो आपके सर्विस बुक में उसकी एंट्री की जाएगी, जिससे अगर कहीं निगेटिव आपका रिजल्ट बना वो आपको प्रभावित करेगा आपके सर्विस टर्म को। तो इस चीजों से सावधान रहने की जरूरत है और अपने आप को सतर्क कीजिए, सिलेबस जल्दी पूर्ण कीजिए
और बच्चों के परीक्षा की तैयारी में लगिए। अगर थोड़ी-सी लापरवाही हुई, तो ये आपको प्रभावित करेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्या है वो अलर्टनेस, वो कौन-सा तरीका है जिससे हमारे वार्षिक मूल्यांकन को किया जाएगा और हमारे सर्विस बुक में उसको एंट्री की जाएगी। और इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? हमें कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्या अलर्ट हमें रखना है? तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।